हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनेट लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन का पार्ट 3। तो हमने दो पार्ट इंटीग्रेशन का कर रखा है। जो पार्ट 1 का वीडियोस मैंने डाला था उसमें इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन बताया था और कुछ क्वेश्चन कराए थे, उसके बेस पे एग्जांपल दिया था जिससे कि आपको सारे फॉर्मूले रट जाएं। उसके बाद मैंने क्या करा कि जो 7.1 था उसके वीडियोस मैंने डाल दिए थे, जितने उसके क्वेश्चन हो सकते थे जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते कि अगर मल्टीप्लाई है, डिवाइड है या पावर में है या किसी तरह का और इंटीग्रेशन, तो आप वो कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है ना। आज जो हम करने वाले हैं वो 7.2 करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसके बाद आपके जो आगे आने वाले एक्सरसाइज हैं उसके लिए ये हेल्प करेगा। वैसे यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बड़ी बात, नहीं तो है तो ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगी ना तो आपके 7, 8 और 9 तीन चैप्टर आपके ऐसे ही रह जाएंगे, फिर आपको उनको छोड़ना पड़ेगा और ये आप वहाँ पे क्वेश्चन रट के जाएंगे। ऐसा नहीं होता जब कि हर बार वो क्वेश्चन आ ही जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आज हम 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, इस मेथड में आपको आज पता लगेगा कि जो मैं लास्ट सेक्शन में मैंने बोला हुआ है, पिछले प्रीवियस वीडियो में बोला हुआ है कि किसी भी फंक्शन का पावर हो या थीटा में हो, अगर उसकी वैल्यूज लीनियर है तो उसका डेरिवेटिव नीचे लिखो। तो वो कैसे आता है तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आता था। अगर आपको याद रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट है वाला मेथड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से ही करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, पर ये आपसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कर रहे होगे ना, सिंपल से चीज़ है। इसमें ना आपको वो नंबर मतलब वो फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर हो। सुन ले मैंने क्या बोला, मैंने बोला है आपको यहाँ पे वो फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर हो। मतलब आपको ये देखना है कि किसका डेरिवेटिव यहाँ पर है। क्या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x नहीं होता? यही होता है ना भाई। 2x डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर होता नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है। ठीक है, ढंग से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। हमें यहाँ पे हर फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढना है और जो डेरिवेटिव है उसको टी पुट कर देना है। जिसका डेरिवेटिव है यहाँ पे, जिसका डेरिवेटिव है यहाँ पे उसको टी पुट कर देना है। टी ये जो भी पुट करना है पुट कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 + x², इसका डेरिवेटिव 2x है और मैंने बोला 1 + x², तो क्या x² को भी पुट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है। तो मैं क्या करता हूँ, x² का डेरिवेटिव 2x, उसको मैंने टी पुट कर लिया। करो, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2x। और t का क्या हो जाएगा? dt/dx। क्यों? क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो dt/dx डेरिवेटिव करा हुआ देते तो पता ही होगा आप लोगों को। और x स्क्वायर का क्या होता था? 2x होता था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस dx को यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, dx को यहाँ ले आए, क्या आ गया हमारा? dt आ गया। अभी आप देखोगे तो जो ये 2x dx है, इसकी वैल्यू क्या आई है? dt आई है। तो 2x dx का मैं क्या लिख दूंगा? dt लिख दूंगा। जहां पे 2x और dx है वहां क्या लिख दूंगा मैं? dt लिख दूंगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 + t आ जाएगा। ठीक है, अरे भाई इस मेथड से ही फॉलो करना। ऐसा मत करना कि इसको dx को यहाँ करके dt की वैल्यू निकाल ले, dx की वैल्यू फिर पुट करके ऐसे काट रहे हो। नहीं, इस तरीके से करो, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। वैल्यू पुट करना आ जाएगा। ठीक है, वरना दूसरा मेथड ही मैं करवाऊंगा। अभी मैंने क्या करा, x² को टी पुट करा है, यहाँ से 2x को यहीं रहने दिया है, dx को इधर लेके गए, 2x और dx हो गया, इक्वल टू में dt आ गया। 2x dx की वैल्यू क्या है? dt है। 2x dx की वैल्यू क्या है? dt है। अपॉन में क्या था? 1, 1 का 1 लिख दिया, प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। x को क्या पुट करा था? t, तो t लिख दिया। अब बताओ 1/t किसका इंटीग्रेशन होता था? log का। log 1 + t। मैंने बोला था कि log का इंटीग्रेशन तब तक होगा जब तक नीचे लीनियर बना होगा, तो आराम से इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे क्या कर दो आप लोग, t की वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि हमें तो फाइनल आंसर t में नहीं चाहिए ना, x में चाहिए। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है,
एक्स स्क्वायर को टी पुट करा, जिसका डेरिवेटिव होना उसी को टी पुट करना है यहाँ पे। आपको डेरिवेटिव दिख जाएगा, अगर आपको थोड़ी बहुत डेरिवेटिव आती होगी तो आराम से कर लोगे इससे, नहीं भी आता होगी तो भी मैं एक्सेस करवा दूंगा अच्छे तरीके से आपको, ठीक है। डेरिवेटिव मैं खुद बता दूंगा, और नहीं हुआ तो याद करवा देंगे भी, है ला बार बार क्वेश्चन करा। एक्स स्क्वायर को टी पुट करा है, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x हो गया, टी का क्या हो गया dt/dx हो गया, dx को कहाँ ले गए यहाँ ले गए, 2x dx क्या आ गया dt आ गया, नीचे वाले को क्या पुट करा था t आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको इसका इंटीग्रेशन करके t की वैल्यू पुट कर सकते हो। एक दूसरा मेथड भी, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये आपको हो जाएगा ना तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चन बड़े आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको ढंग से नहीं करा तो फिर आप बोलोगे समझ ही नहीं आ रहा, है ना। तो इसमें एक और मेथड है, वो भी बता देता हूँ। अगर जिसको ये समझ आ गया वो इस तरीके से भी कर सकता है, सीधा वैल्यू पुट कर सकता है। एक और मेथड है इसका, वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, dt/dx होगा। अब करो क्या, dx को यहाँ ले आओ और dt/में 2x लिख दो। dx को यहाँ लेके गए, सबको यहाँ ले आए, dx की वैल्यू निकाल लो, सिंपल। हमें क्या करना है, dx की वैल्यू निकाल लेना है। dx है ना हमारे पास, dx को हटाओ, अपने आप ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये इंटीग्रेशन साइन लगाया, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या पुट करा था t पुट करा था, ठीक है ना। ये इतना तो कर लोगे ना कि भाई 2x को तो ऐसे ही लिख दिया हमने, 1 को 1 लिख दिया, एक्स स्क्वायर क्या पुट करा था t पुट करा था। अब बताओ dx की वैल्यू क्या निकाली हमने, dt/2x, dt/2x, तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास dt/में 1 प्लस टी, इसका इंटीग्रेशन तो आता ही हमें, क्या होता है log 1 प्लस टी प्लस में c हो गया। अब t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स, चाहो तो आप पहले मेथड से कर लो, और जिसको नहीं आ रहा है वो इस मेथड से करे, क्योंकि उसके लिए फिर सही रहेगा। कहीं पता लगे गलत चीज़ें पुट कर दी तो फिर खराब हो जाएगा क्वेश्चन, तो वो इसी मेथड से करे। हर बार क्या करो तुम लोग, dx की वैल्यू निकाल लो, हर बार dx की वैल्यू पुट करोगे, अपने यहाँ पे जिसको कटना हो कट जाएगा, जिसको वैल्यू टू पुट करिए उसकी जगह टी लिख दो, अपने आप इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है शुरू शुरू वाला, ठीक है ना, आ सकता है, जरूरी नहीं है कि नहीं है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपके ना और अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन को अंडरस्टैंड करवा देगा, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। तो ये है log x का होल स्क्वायर अपॉन में x, log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। अब यहाँ देखो, फिर से आपको वही करना है जो मैंने बताया। अब ढूंढो किसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो भाई x का डेरिवेटिव है ना log x होता है, log का डेरिवेटिव 1/x होता है, log x का 1/x होता है, इसलिए t को उसको पुट करोगे log x को पुट करोगे, तो t पुट कर दो log x को, क्या होगा डेरिवेटिव इसका 1/x, ठीक है, 1/x इक्वल टू dt/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो t का क्या होगा dt/dx हो जाएगा। फिर से क्या करो, dx को यहाँ ले आओ और x dt ऐसे लिख दो। हमें हर बार dx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। जो दूसरे मेथड करना था उससे भी कर सकते हो, लेकिन dx वाले से करो, ज़्यादा आसान हो जाएगा हम आपके लिए, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा करा क्या है। dx की वैल्यू निकाल लिया हमने, x को यहाँ लेके गए, dx को यहाँ लेके गए क्रॉस में, ठीक है। अब पुट करते हैं, log x को क्या पुट करा था t, तो क्या आ जाएगा t का स्क्वायर, x का ऐसे ही रहने दो, और dx की जगह क्या लिख दो x dt, क्या क्या लिख दिया dx की जगह x dt, x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा t स्क्वायर dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है t की 3/3 प्लस का c। अब t की वैल्यू क्या पुट करा था log x, तो log x की क्यूब अपॉन 3 प्लस c, है ना जी, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। ये आया, ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है, क्योंकि log है ना, तो पुट करने में गलती हुई तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बोर्ड में आपको ये देखने को मिल ही जाएगा। अगर ये क्वेश्चन है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचना है इसमें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, 1/x प्लस x log x,
है ना। अब यहाँ जल्दबाजी मत करना, डायरेक्टली मत पुट कर देना लॉग एक्स की वैल्यू, कि लॉग एक्स की वैल्यू पुट कर दिया 1/x आ गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर वो कटेगा नहीं, क्योंकि कटने के लिए वो x मल्टीप्लाई में होना चाहिए तभी तो कटेगा ये। तो करना क्या यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं अपने आप, उसको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो x है ना, तो x को ना कॉमन ले लो, मैं थीटा वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वाले x की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बाहर ले लो कॉमन, dx भाई लिखना मत भूलना। तो x बाहर ले लिया, क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स और dx, 1 प्लस लॉग एक्स और dx बचा। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है ना। एक चीज और याद रखना भी, है ना, एक कांस्टेंट बार बार परेशान करेगा, कांस्टेंट अगर साथ में हो ना, उसको टी पुट करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो बाद में इसको टी पुट करते हैं फिर 1/1 प्लस टी आ जाता है, तो मैं पूरे को ही टी पुट कर देता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट अगर साथ में हो प्लस में हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन को, है ना। तो 1 प्लस लॉग एक्स को क्या पुट कर दिया मैंने, टी पुट कर दिया, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x dt/dx, फिर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया dx, ये आ गया x और dt, ठीक है। चलो पुट करते हैं इंटीग्रेशन में, ये तो x था और इसको क्या पुट करा था t, अंदर वाले को ब्रैकेट वाले क्या पुट करा था t, और dx से क्या लिख दोगे x और dt, तो x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/t और dt, ठीक है, 1/t और dt। बताओ 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉडुलस t, है ना। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या पुट करा था, t की वैल्यू पुट करा था 1 प्लस लॉग एक्स प्लस में से, तो आंसर आ गया log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस log x प्लस c, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे x को मान लेना था। तो अब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पता लगेगी ना कि हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे कि भाई कुछ कॉमन आ रहा था पहले कॉमन ले लो फिर कुछ होगा, नहीं तो लॉग एक्स पुट करने में कोई फायदा नहीं होगा। तो कॉमन लिया 1/x को काटा, हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा, ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है पर आपके बेसिक्स क्लियर कर देंगे, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, जिसको आगे मैथ ऑनर्स लेना हो या साइंस का स्टूडेंट हो, ठीक है ना, ये मैथ से करना हो, भाई मेरी तो एमएससी है मैथ से ही है, ठीक है ना, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आपको मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको इंटीग्रेशन जरूर आनी चाहिए, अदरवाइज मैथ ऑनर्स तो होने से रहा, और जो आगे बीटेक वीटेक करेंगे उनमें भी इंटीग्रेशन आता ही है, तो इंटीग्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फिजिक्स में भी काम आता है, और कॉमर्स वालों के लिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, मैथ्स तो आनी ही चाहिए थोड़ी बहुत, तभी आगे चल के कुछ हो पाएगा। तो ये हमारा है साइन एक्स साइन ऑफ कोस एक्स डी एक्स, है ना। अब इसमें ना एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको अगर ध्यान रखोगे तो आराम से इंटीग्रेशन होगा। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में, मतलब थीटा की बात कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में साइन कोस दिख जाए ना, तो आंख बंद करके उसको टी पुट कर दो, तुम्हारा कुछ ना कुछ क्वेश्चन में हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में क्या है कोस एक्स, याद रखना। अब मैं बोल रहा हूँ अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल में कोई भी हो ना, उसको टी पुट करो, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कोस एक्स को टी पुट करता हूँ। दूसरी तरीका क्या सोचना है कि कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है। क्या मैं साइन को नहीं पुट कर सकता, साइन को भी तो कोस होता है। साइन को पुट करोगे ना तो ये वाला कोस कटेगा नहीं, क्योंकि एंगल को थोड़ा ना काट दोगे तुम, ये तो साइन का एंगल है, साइन कट सकता है, कोस कैसे कट जाएगा। इसके जैसा कोई होगा लाइक टर्म तभी काट पाओगे ना, तो कोस को टी पुट कर रहे हैं। तो दूसरा तरीका मैंने क्या बोला है सोचने के लिए, कि आप ये सोच लो कि साइन के साथ कोस के साथ किसी के साथ अगर एंगल में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तो उसी को टी पुट करना। इसलिए मैं किसको टी पुट कर रहा हूँ, कोस एक्स को क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी टी बाय डी एक्स, है ना। फिर से डी एक्स की वैल्यू निकाल, डी एक्स इक्वल टू माइनस यहाँ ले आओ और साइन एक्स को अपॉन में ले जाओ, ठीक है। फिर से इंटीग्रेशन का साइन बनाया,
ये वाला साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इसको थोड़ा ना पुट करा है हमने। ये वाला साइन भी ऐसे ही रहेगा। अंदर वाले को क्या पुट करा था, टी। कोस को क्या पुट करा था, टी। ठीक है, अब dx की जगह क्या लिख दोगे, माइनस का dt अपॉन में साइन एक्स, ब्रैकेट लगा देना क्योंकि माइनस आ रहा है। ठीक है ना, माइनस का dt अपॉन dx की जगह माइनस का dt अपॉन साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से जाते हैं। ठीक है ना, अगर ढंग से सुनी हो बात आपने। ठीक है ना, अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस टी, माइनस का कोस टी, माइनस का कोस टी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस। ठीक है, टी है तो टी में आ जाएगा प्लस में सी, माइनस से माइनस कट गया। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, कोस टी की वैल्यू क्या था, कोस ऑफ कोस एक्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। तो आज इसमें आपको एक चीज़ और सीखने को मिला कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर साइन कोस कुछ भी आ रहा हो, कोई भी चीज़ आ रहा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर एंगल में कोई वैल्यू ऐसी आ रहा हो जिसका डेरिवेटिव बाहर हो, तो पक्का उसको टी पुट करना। वैसे भी पुट करोगे तो भी वो जल्दी सॉल्व होगा। इसको इससे आपको एक हिंट मिल जाएगी। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, तो उसमें आप लोग साइन को कोस किसी को भी टी पुट करोगे ना, अपने आप ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर मैच कर देने का फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन सही होनी चाहिए। ठीक है, साइन या कोस किसी को भी टी पुट करना, अगला हो जाएगा। तो अगला नहीं करा रहा मैं, उसका अगला वाला करवाता हूँ आपको। थोड़ा सा रूट वाला है तो इसलिए करवा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है। ये है हमारा अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। अब मैं ये वाला क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, एक तो रूट में है, लीनियर है, तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे इसका, पावर में कर दोगे डायरेक्टली के, है ना। 1/2 बना के कर सकते हो। फिर आपको डेरिवेटिव वाला बात याद रहेगा 7.1 का, कि हमें लीनियर वाले का डेरिवेटिव नीचे लिखना है। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, ए एक्स प्लस बी को ना टी पुट कर देता हूँ। ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर दिया। अब ए एक्स प्लस बी को जैसे आप टी पुट करोगे, देखो कांस्टेंट साथ में था इसलिए ले लिया मैंने इसको, क्योंकि इसका जीरो हो जाएगा। तो ए एक्स डेरिवेटिव क्या होता है, ए होता है, बी का क्या होगा, जीरो होगा, और टी का क्या होगा, डी टी बाय डी एक्स होगा। अब डी एक्स को यहाँ ले आओ, क्या आ गया हमारा, डी टी बाय ए आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन बनाया, क्या पुट करा था मैंने इसको, टी पुट करा था, डी एक्स की वैल्यू क्या आई, डी टी बाय ए। कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, तो टी की पावर में क्या लिख दूँ इसको, 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, और यहाँ क्या आ गया, डी टी आ गया। इसका इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा, 1/a ऐसे ही आ जाएगा, टी की पावर 1/2। कैसे करोगे इंटीग्रेशन, टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस में सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/a टी की पावर 3/2। 2 1 जा 2 प्लस 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। अब नीचे वाला 3/2 पर जाकर क्या बन जाएगा, 2/3। ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, नीचे वाला पावर डिनोमिनेटर में तो पड़ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हमारा ये क्या आ गया, ठीक है, ये ए है भाई। तो 2/3a, टी की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, टी किसको पुट करा था, ए एक्स प्लस बी को 3/2 प्लस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया, टी की वैल्यू पुट करा। रूट में जब भी हो ना, तो रूट में ये लीनियर हो कभी भी, तो लीनियर को पुट कर दो सबको। अगर लीनियर बोला मैंने, क्वाड्रेटिक नहीं बोला है, लीनियर जब भी हो, रूट वाले को टी पुट करो, वहां से कुछ ना कुछ कांस्टेंट मिलेगा, उसको बाहर निकालो, टी की पावर 1/2 कर देना, क्योंकि रूट मतलब 1/2 होता है, प्लस 1 करके इंटीग्रेशन सॉल्व करा और टी की वैल्यू पुट करा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो आज का वीडियो भाई थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही इतने सारे इसमें हैं। ये आज वाले में ही ख़त्म कर दूंगा, ताकि अगले एक्सरसाइज के लिए अगला वीडियो आ जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, चलो 7वां क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चनों का आप कर रहे होगे तो सोच रहे होगे आसान है आसान। ठीक है ना, इसको अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग, क्या इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, वो तो अंदर जाके क्वाड्रेटिक बना देगा।
और काम खराब कर देगा वो, क्वाड्रेटिक नहीं बनाएगा, ये तो और अंदर जाके क्यूबिक बना देगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में तो बाहर आके ये बना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, तो देखो मैंने अभी भी आपको बोला था, अगर आपको रूट के अंदर लीनियर मिल जाए ना तो उसको टी पुट कर दो, आंख बंद करके अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, तो लीनियर वाला पार्ट है रूट के अंदर के नहीं है, तो उसको टी पुट करना है। याद रखना, रूट के अंदर अगर लीनियर है उसको टी पुट करना ही करना है, टी पुट करके ही आगे बढ़ना है, तो उसको टी पुट कर दो। तो x प्लस टू को टी पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, 2 का तो 0 हो गया, t का क्या हो गया, डी टी बाई डी एक्स। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये तो dx हो जाएगा इक्वल टू dt आ जाएगा। अब चलो, ये तो x रह गया, अंदर वाले को t पुट करा था, इक्वल टू में dt आ गया, क्योंकि dx की वैल्यू हमने क्या निकाली है, dt निकाली है। अब इंटीग्रेशन तो होगा नहीं दो वेरिएबल में, कैसे होगा, x और t में, तो ये x को क्या करें, तो x को एलिमिनेट करो ना, यहाँ से क्या करो, अब यहाँ से आपको नया चित्र मिल गया, x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, t माइनस टू रूट टी डी टी, है ना। अब ये आ रहा होगा, यार ये तो वैसे ही क्वेश्चन बन गया दोबारा, है ना, यहाँ तो था, अरे यहाँ दो वैल्यूज थे, मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता, क्या मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, यहाँ हो जाएगा, कैसे, चलो अंदर लेके आओ, यहाँ t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर 1/2 है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, t की पावर 3/2, समझ आ गया ना भाई, t, ठीक है ना, ये हो गया हमारा t, और मल्टीप्लाई करोगे रूट टी के साथ, तो t की पावर क्या है, 1 है, t की पावर कितना है, 1/2 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2। ठीक है ना, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या बार बार सोचना इसके बारे में, तो 1 और 1/2 तो कितना आ गया, 3/2, और माइनस में क्या आ जाएगा, 2 t की पावर 1/2 और dt, है ना, सिंपल, मैंने कुछ नहीं करा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम वेरिएबल वाले की पावर ऐड हो जाता है, तो t की पावर 1, t की पावर 1/2, तो कितना हो गया, t की पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2, और यहाँ क्या आ गया, 2 t की पावर 1/2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ t थोड़े ना, तो पावर बढ़ेगा। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, कौन सा, +1 वाला रूल, तो क्या आ जाएगा, t की पावर 3/2 प्लस 1 3/2, फिर से अपॉन में +1, और माइनस t 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस में c हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या आएगा, t की पावर 5/2, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, और नीचे भी 5/2 बनेगा, तो उसको ऊपर ले जाके क्या कर दोगे, 2/5, फिर माइनस में 2 तो ऐसे ही है, t की पावर क्या हो जाएगा, 3/2, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, और नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर जाके, रेसिप्रोकल 2/3, 3/2 का उल्टा 2/3, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, 2/5 t 5/2 माइनस 4/3 t की पावर 3/2 प्लस में c। अब t की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, टी की वैल्यू यहाँ पे तो पुट कर ही लोगे आप लोग, इतने सारे क्वेश्चन करवाई दिए। ठीक है ना, चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। लीनियर वालों में याद रखना भाई, जब भी लीनियर आएगा ना, आप डायरेक्टली बिना सोचे समझे आप उसको पुट कर सकते हो। लीनियर वाले को टी पुट करोगे तो वो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, और यहाँ से देख देगा, दो वेरिएबल में नहीं होता इंटीग्रेशन, तो हमने x की वैल्यू ऊपर से निकाल के पुट करा था, बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आपने ढंग से इस इंटीग्रेशन को करा है तो आराम से इंटीग्रेशन आप आगे कर पाओगे। देख लो, इस सारी चीज़ आपको याद रखनी है कि x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करा था, मल्टीप्लाई करा, फिर इंटीग्रेशन कर दी। ठीक है, चलो ठीक है। अब 7 क्वेश्चन के बाद 8 क्वेश्चन वाला खुद कर लेना, अंदर वाले को टी पुट करोगे ना, बाहर वाला अपने आप ही कट जाएगा। तो 8th वाला, उसमें क्वाड्रेटिक है तब भी टी पुट कर रहे हैं, तो आपने, मैंने तो लीनियर बोला था, तो इसमें क्वाड्रेटिक है फिर भी आपने बोला टी पुट कर दो। अरे बाहर डेरिवेटिव जो है ना इसका, लीनियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर बाहर डेरिवेटिव नहीं होता तो आप टी पुट कर दो तो क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, चल 9 वाले में भी अंदर वाला टी पुट करना, बाहर वाला उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। ठीक है, 10 क्वेश्चन करते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है।
ठीक है ना। ये क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लगेगा इंटीग्रेशन आगे चल के क्या होने वाला है, एक्स माइनस रूट एक्स और डी एक्स। अब यहाँ किसको टी पुट करो, डेरिवेटिव तो दिख नहीं रहा, 1/x log x का होता है, रूट एक्स भी 1/2 रूट एक्स होता है ना। तो ये तो समझ नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन करना कैसे इसका। तो कैसे करोगे, तो यहाँ ना एक चीज़ है, आप ना कॉमन लेना, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ कॉमन आ रहा तो कॉमन लो, कुछ ना कुछ उससे जरूर सॉल्व होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, रूट एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, रूट एक्स को कॉमन ले रहा हूँ। तो आप बोलोगे रूट एक्स दोनों जगह नहीं है, अरे भाई एक्स को क्या आप रूट एक्स इंटू रूट एक्स नहीं लिख सकते, तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स तो लिख ही सकते हो। तो ये वाला एक्स जो है ना उसको रूट एक्स इंटू रूट एक्स मान लो, तो रूट एक्स कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, रूट एक्स, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर समझ लो मैंने क्या बोला, मैं ये बोल रहा हूँ किसी भी नंबर को ना 2 बार रूट लगा के लिख सकते हो। तो मैंने x को क्या लिखा है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, माइनस में क्या है रूट एक्स, तो मैंने जब रूट एक्स को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, रूट एक्स माइनस 1, ये तो लिखा मैंने, ठीक है ना। मैं इसकी बात कर रहा हूँ दोनों नंबर का, ठीक है ना। तो मैंने जो ये x माइनस रूट एक्स है ना उसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये तो रूट एक्स ऐसे ही रहेगा, रूट एक्स मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा रूट एक्स, यहाँ बचा 1, तो ये इस तरीके से आ गया। अब क्या करो, टी पुट करो इसको, अंदर वाले को टी पुट करो, रूट एक्स माइनस 1 को टी पुट करो। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। डेरिवेटिव आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, कुछ ना कुछ डेरिवेटिव याद रखने पड़ेंगे। रूट एक्स का याद रख लो आज से, रूट एक्स मतलब 1/2 रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव बनकर सॉल्व करोगे यही आएगा। रूट डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, है ना। अब मैंने क्या बोला यहाँ से, डी एक्स की वैल्यू निकालो, 2 रूट एक्स और डी टी, 2 रूट एक्स और डी टी, बस पुट करो अब इसको आप। 1/रूट एक्स ऐसे ही रहेगा, इसको क्या पुट करा था आपने, टी, 1/रूट एक्स ऐसे ही रहेगा, इसको क्या पुट करा था हमने, टी, ब्रैकेट वाला क्या पुट करा था हमने, टी, और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 रूट एक्स और डी टी, क्योंकि डी एक्स वैल्यू क्या निकाला हमने, 2 रूट एक्स और डी टी। देखो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या बचा, 2 तो बाहर ले लो कांस्टेंट, 1/t और log t, ठीक है ना। और 1/t का इंटीग्रेशन पता ही हमें क्या होता है, log मॉडुलस t प्लस में c, t की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस में c, ठीक है ना, रूट एक्स माइनस 1 प्लस में c। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, था ना ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लेना। तो इस तरीके से आप भी क्वेश्चन में बना सकते हो कि इंटीग्रेशन में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसी न किसी तरीके से आपको कुछ ना ऐसा कुछ निकालना है जिसके डेरिवेटिव पुट करके उसको एलिमिनेट करके कुछ कर लो, क्योंकि ऐसे इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे आप इसका। माइनस प्लस में नीचे अगर हो ना तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, वो लीनियर ना हो, ये लीनियर थोड़ी ना, पावर एक्स की पावर 1/2 है, ठीक है। चलो अब करते हैं इसी का 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ इस टाइप से है, x अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 4 और dx, ठीक है। इसमें क्या करो, फिर से देखो मैंने क्या बोला कि रूट में अगर लीनियर हो तो टी पुट कर दो, और क्वाड्रेटिक हो तो पहले देखो भाई बाहर डेरिवेटिव है या नहीं है तभी कुछ होगा, वैसे भी रूट वाले को नहीं हटाओगे तो इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो x प्लस 4 इक्वल टू टी पुट कर दिया मैंने, कांस्टेंट साथ में तो कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, 1 डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को यहाँ लेकर 1 से मल्टीप्लाई करो, डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी टी आ गया। अब ऊपर x है, नीचे वाले को t पुट करा था, इधर dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ऊपर x है, नीचे वाले को t पुट करा था, dx क्या आ जाएगा, dt, क्योंकि dx के बराबर आया है dt के बराबर, लेकिन दो में तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि यहाँ से x की वैल्यू निकालो और एलिमिनेट करो ना,
4 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, करो। तो ये टी माइनस 4 अपॉन रूट टी और डी टी आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको अलग अलग कर दो, इसको अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो। मैंने बोला है ना, कि जब भी ऐसा हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा या सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट कर लो, आसान होता है। टी अपॉन रूट टी 4 अपॉन रूट टी और डी टी है, ठीक है। अब रूट टी से टी को काटोगे तो क्या बचेगा, रूट टी बचेगा, है ना, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि टी को रूट टी इंटू रूट टी लिख सकते हो, तो रूट टी से रूट टी कटेगा तो रूट टी बचेगा। और इसको क्या करो, इसको ले जाओ ऊपर, पावर माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, पावर माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ रूट टी है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रूट को हटा के ना यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है। रूट को हटा के 1/2, रूट मतलब क्या होता है 1/2, इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी, वरना एक स्टेप और लगाना पड़ेगा। अब क्या करो, कर दो इंटीग्रेशन, 1/2 में +1 करो, नीचे 1/2 में +1 करेंगे, ठीक है। -4 टी की पावर -1/2 में +1, यहाँ भी -1/2 में +1 और प्लस में क्या आ गया सी आर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, टी की पावर 3/2 और नीचे वाला 3/2 यहाँ आके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है ना। फिर -4 टी की पावर 1/2 और नीचे वाला 1/2 है, वो ऊपर जगह क्या बन जाएगा 2/1 प्लस में सी, ठीक है ना। नीचे वाला 1/2 ऊपर जगह क्या हो जाएगा 2/1, बस 2/3 टी की पावर 3/2, 4 2 8 टी की पावर 1/2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या पुट करा था हमने, टी की वैल्यू पुट करा था हमने x + 4 को, -8 x + 4 की पावर 1/2 प्लस का सी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपको इस क्वेश्चन को देखा होगा तो कुछ ना कुछ इसमें आपको नया ही मिला होगा कि देखो रूट हटा कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, ठीक है भाई। तो आज का वीडियो यहीं तक, है ना, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं, है ना, आपको लगेगा कि ज़्यादा ही क्वेश्चन हो रहे हैं। तो यहाँ तक आप वीडियो देख लेना, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियोस में मैं इसके आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। ढंग से करोगे इंटीग्रेशन तो पक्की बात है मैं आपकी इंटीग्रेशन ऐसा कर दूंगा कि आपको अगले एक्सरसाइज में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। थैंक यू। और वीडियो देखने के बाद जो भी लोग लाइक और सब्सक्राइब करोगे वो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाए और वो लोग इस वीडियो को देख के, है ना, अपने मार्क्स अच्छे कर सकें, इंटीग्रेशन को ठीक कर सकें, ठीक है। थैंक यू।